अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI के पास पेपर को हम गो थ्रू करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि पेपर में आने के बहुत से इम्कानात हैं। देखेंगे कि हम ASF ASI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपने पिछली वीडियो में हमारी देखा होगा कि हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो पास पेपर से क्वेश्चन आए थे हमने इसको हाईलाइट किया और हमने इसको गो थ्रू किया। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आगे की तरफ हम चलते हैं और मज़ीद ऐसे MCQs को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विच मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वॉज एडेड टू इंडिया बाय रेडक्लिफ के फैसले के तहत कौन सा मुस्लिम अक्सरियती इलाका भारत में शामिल किया गया? तो ये इसका सही ऑप्शन जो है वो है गुरदासपुर का इलाका जो है वो भारत में शामिल किया गया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन विटामिन डी की कमी किस बीमारी का सबब बनती है? तो ये बनती है रिक्टिस। ठीक है, रिक्टिस ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होती है। ठीक है, यहाँ उर्दू समझाने का मकसद ये होता है ताकि आपके जो क्वेश्चन है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब आपकी सहूलत के लिए हम करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में 100% कामयाबी हासिल कर सकें। आगे की तरफ चलते हैं हम। सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वो सुल्तान महमूद गजनवी का आबाई शहर कौन सा था? तो ये है गजनी। ठीक है, ये गजनी का शहर था जिनका सुल्तान महमूद गजनवी का ये होम टाउन भी कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? दर्ज झेल में पहली बैनुल अक़वामी तंजीम कौन सी है? तो यह है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। आप आगे की तरफ चलते हैं। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द विकेट इन क्रिकेट? ठीक है, क्रिकेट में दोनों विकेटों के दरमियान फासला कितना होता है? तो ये होता है 22 यार्ड्स का। ठीक है, जहाँ एक बैट्समैन खड़ा होता है और जहाँ एम्पायर खड़ा होता है, जहाँ खेलने वाला खिलाड़ी खड़ा होता है, इसके अपोजिट जो होता है एम्पायर, उन दोनों के बीच का फासला जो होता है वो 22 यार्ड्स होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन द ईयर, इस्लामिक कैलेंडर आगाज़ किस साल हुआ? तो ये हुआ 622 में इनका आगाज़ किया गया। इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ जो हुआ वो किस डेट से हुआ? तो 622 के डेट से हुआ। आगे की तरफ चलते हैं हम। द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, सिविल डिफेंस का तस्वुर कहाँ से शुरू हुआ? जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, WW2 का मतलब ये जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये एब्रीविएशन भी आ सकती है। WW2 का क्या मतलब है? तो आपको आना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब यह क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है कि सिविल डिफेंस का तस्वुर कहाँ से शुरू हुआ? जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो उसमें सिविल डिफेंस का जो तस्वुर है वहाँ से लिया गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है सर गंगा राम हॉस्पिटल इन लाहौर इज़ नेम आफ्टर। ठीक है, सर गंगा राम का जो हॉस्पिटल है इन लाहौर में उसको आफ्टर नाम दिया गया इंजीनियर के नाम से। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं हम। बादशाही मस्जिद इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? बादशाही मस्जिद जो है वो किस शहर में वाक़ है? तो यह लाहौर में वाक़ है। मस्जिद के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि कौन सी मस्जिद किस शहर में है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये MCQ समझाने का मकसद ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मस्जिद का पूछ सकता है, बड़े बड़े शहरों के नाम पूछ सकता है, शहरों के दूसरा नाम पूछ सकता है। तो ये आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी और हमारे साथ जुड़े रहना होगा आपको, क्योंकि हम और प्रैक्टिस जो है वो आपको दे रहे हैं। हम यूट्यूब के ज़रिए आपको वीडियो की सूरत में हम आपको पेश कर रहे हैं, तो आपका काम है वीडियो को गौर से देखना और अच्छे से मेमोराइज़ करना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये द लेंथ ऑफ
लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज़ अबाउट। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई तकरीबन कितनी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई 740 किलोमीटर जो है वो लंबाई है कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस। वेब पेज के पते को क्या कहते हैं, तो URL जो होता है वो वेब पेज का एड्रेस का नाम कहलाता है, ठीक है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। URL और HTML से रिलेटेड www की ये जो दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसकी भी एब्रीवेशन आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, गोमार यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। गोमार यूनिवर्सिटी है कहाँ वाक़ई है, तो ये है डेरा इस्माइल खान में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी MCQs बना सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस शहर में है, ठीक है। जैसे कराची यूनिवर्सिटी कराची में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में है, तो ये मिला जुला के MCQs आपको दे सकता है। व्हाट इज़ द लैंड ऑफ कोस्टलाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की शहरी पट्टी की लंबाई कितनी है, तो यह है 1046 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। आगे की तरफ चलते हैं हम। 50 माइल्स इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, ठीक है। 50 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, तो वो 80 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के रुकन ममालिक की तादाद कितनी है, तो ये है 8, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। इंच इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि 2 इंच जो है वो कितने मीटर के बराबर है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डोम ऑफ द रॉक इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। जो डोम ऑफ द रॉक है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है जेरूसलम में, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, ठीक है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं आफ्टर कायद-ए-आज़म। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तकरीबन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। नंगा पर्वत इज़ लोकेटेड इन विच रेंज। नंगा पर्वत किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, तो यह है हिमालय के सिलसिले में वाक़ है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। फास्टिंग वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन। रोज़ा कब फ़र्ज़ किया गया, तो रोज़ा जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया, फ़र्ज़ हुआ, और 10 शाबान जो थी वो इसकी एग्जैक्ट डेट थी 10 शाबान 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। जहांगीर खान इज़ फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम। जहांगीर खान किस खेल के मशहूर खिलाड़ी हैं, तो वो है स्क्वैश के, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आंसर दिखाने का आपको ये मकसद है ताकि आपका टाइम कीमती है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मैं यहाँ टाइम दूंगा आपका टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैं MCQs के साथ साथ आपको आंसर भी शो कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन में कौन सा निज़ाम हुकूमत मुतरादिफ कराया गया, तो ये जो कराया गया मुतरादिफ वो है प्रेसिडेंशियल हुकूमत का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। बहुत से लोग इसको पार्लियामेंट्री भी लगा देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को फेडरल भी कर देते हैं, लेकिन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसमें प्रेसिडेंशियल का निज़ाम नाफिज
हो गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पर UN का मतलब यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की कितनी बैनुल अक़वामी ज़बानों को तस्लीम करती है, तो ये है 6। ठीक है, 6 लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज करती है यूनाइटेड नेशन। आगे की तरफ चलते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर है, तो ये है 1.852। ठीक है, 1.852 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, ग़ज़वा मोता टुक प्लेस इन। ग़ज़वा मोता कब पेश हुआ। ठीक है, कब पेश हुआ, तो इसका आंसर जो आएगा वो 8 हिजरी आएगा। और कहाँ पेश आया, तो हम इसका जो सही आंसर आएगा वो है 8 ताइफ, मतलब ताइफ में ये वाक़या पेश आया। और कौन सी हिजरी में हुआ ये, तो ये 8 हिजरी में हुआ। ठीक है, ग़ज़वा मोता। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस जो है वो हमें मिल सकते हैं MCQs, 8 हिजरी वाला भी और ताइफ वाला भी। ठीक है, कब हुआ, तो 8 हिजरी, और कहाँ हुआ, तो ये इसका आंसर जो होगा वो ताइफ होगा। आगे की तरफ चलते हैं हम। वास्को दा गामा वॉज अ नेटिव ऑफ। वास्को दा गामा किस मुल्क का बाशिंदा था, तो ये था पुर्तगाल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा आप। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट सिंध के किस ज़िले में वाक़या है, तो यह है कश्मीर। ठीक है, इसका भी आ सकता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सी जगहों पे आया है, बहुत से एग्ज़ाम में आया गया ये, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। द एज ऑफ द अर्थ इज़। ज़मीन की उम्र कितनी है, तो ये 4.54 बिलियन ईयर्स जो है वो ज़मीन की एज है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टिम्बुक्टू इज़ अ सिटी ऑफ। जो टिम्बुक्टू है वो किस मुल्क का शहर है, वो ये है माली का। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली MCQs में भी कहा है कि ये शहर का पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से, ये मस्जिद का पूछ सकता है, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब यहाँ पर शहर का पूछा है, तो ये इसका आंसर आएगा जो माली है। ठीक है, ग़ज़वा तबूक वॉज फॉट बिटवीन। ग़ज़वा तबूक जो है वो किन के दरमियान हुई, तो ये मुस्लिम्स एंड नोमांस के दरमियान ये ग़ज़वा तबूक हुई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोहनी माहिवार इज़ रिटन बाय। जो सोहनी माहिवार जो लिखी गई वो किन्होंने लिखी, तो फजल शाह सैयद ने इनको राइट किया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। इथोपिया वॉज अर्लियर नॉन एज। इथोपिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। या उर्दू लिखने का मकसद यही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो है इथोपिया को पहले जो नाम दिया जाता था वो सियान के नाम से ये जाना जाता था, इथोपिया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। बुर्जुल खलीफा इज़ लोकेटेड इन। ठीक है, बुर्जुल खलीफा कहाँ वाक़ है, तो ये दुबई में वाक़ है। आगे की तरफ चलते हैं हम। औरंगज़ेब डाइड इन विच ईयर। औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल जो हुआ वो 1760 में हुआ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। मानामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। ठीक है, मानामा किस एशियाई ममालिक के दारुल हुकूमत है, तो ये है बहरीन। ठीक है, बहरीन का जो है वो कैपिटल है। मानामा इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ बिग बैन। बिग बैन है वो क्या है, वो एक क्लॉक है विच इज़ लोकेटेड इन लंदन पार्लियामेंट। ठीक है, लंदन पार्लियामेंट के यहाँ पर जो क्लॉक है उसको बिग बैन के नाम से जाना जाता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विच गेम। थॉमस कप किस खेल से मुतालिक है, तो यह है बैडमिंटन से मुतालिक है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन 5 फरवरी। पाकिस्तान में 5 फरवरी को किस दिन मनाया जाता है,
कौन सा दिन मनाया जाता है 5 फरवरी को? तो ये है कश्मीर सॉलिडरिटी डे, कश्मीर यकजहती का दिन मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर 5 फरवरी को। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्को? किस शहर को मसाजिद का शहर कहा जाता है? तो ये है ढाका। ठीक है, ढाका इज़ नोन एज द सिटी ऑफ मॉस्क्यूटो। इब्न खल्दून वॉज बोर्न इन, इब्न खल्दून कहाँ पैदा हुए? तो ये टूनिसिया में इब्न खल्दून पैदा हुए। सुई गैस वॉज डिस्कवर्ड इन बलूचिस्तान इन विच ईयर? बलूचिस्तान में सुई गैस किस साल दरियाफ्त हुई? तो 1952 को दरियाफ्त की गई बलूचिस्तान के इलाके में। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे रोशन सैयारा वो कौन सा है? तो ये है वेनियस। ठीक है, वेनियस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आगे की तरफ चलते हैं। रेड ब्रदर्स आर फेमस फॉर, रेड ब्रदर किसकी वजह से मशहूर हैं? तो ये है इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, इसका जो आंसर जो है, सही आंसर जो है वो इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन की वजह से इनको शोहरत है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। डॉक्टर अब्दुस्सलाम वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर, डॉक्टर अब्दुस्सलाम को नोबेल इनाम किस शोबे में मिला? तो ये फिज़िक्स के शोबे में इनको इनाम दिया गया, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया अब्दुस्सलाम को। आगे की तरफ चलते हैं। कायद-ए-आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930, कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? इसका आंसर जो है वो 1930 है। इन विच ईयर पाकिस्तान वॉन द T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप किस साल जीता? तो 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीता। आगे की तरफ चलते हैं हम। व्हेन वॉज हज मेड कंपल्सरी? ठीक है, हज कब फ़र्ज़ किया गया? तो 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। मज़ीद ऐसी वीडियो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम तैयारी करवा रहे हैं एएसएफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, इसको हम गो थ्रू कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम करें। तो आप हमारी आगे की वीडियो को भी देखिएगा, पिछली वीडियो को भी देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।